साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूँ, समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। अगर आज की क्लास आप सीख लेते हैं, आप ध्यान से सीख लेते हैं इस क्लास को, तो इसके बाद जैसे रेलगाड़ी वाले सवाल होते हैं, नाव और धारा वाले सवाल होते हैं, तो एक चैप्टर को अगर ढंग से देख लेते हैं, आप पूरा देख लेते हैं, तो आपके 3-4 चैप्टर इससे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। ट्रेन वाले और रेलगाड़ी वाले सवाल अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो उसका कॉन्सेप्ट भी इसी चैप्टर से क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक है। और नाव और धारा के भी, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। समय और दूरी में एक फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इस वाले फॉर्मूले को आप बचपन से जुबान पर होता था ही, ठीक है। बचपन से आप पढ़ते हुए आए हो उसको। अगर इसी फॉर्मूले से आपको समय पूछ दे कि समय बराबर क्या होगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, ये चाल नीचे आ जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, ठीक है। और अगर दूरी पूछ दे, यहाँ से दूरी पूछ दे, दूरी यहीं रहेगा, चाल इधर चला जाएगा, तो यानी समय गुणा गया चाल, ये चाल गुणा गया समय, ये दूरी होता है, ठीक है। चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। बाकी ये सब तो आपको पता होंगे। और एक चीज़ और होती है, अगर कहीं पर आपको चाल दी हो, ठीक है, और चाल किस में दी हो, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में माने किलोमीटर प्रति घंटे में चाल दी हो, किलोमीटर प्रति घंटे में कोई चाल दी हो और आपको उसको चेंज करना है किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए देखो क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर से बड़े से आप छोटे की तरफ गए, किलोमीटर बड़ा होता है, मीटर छोटा होता है, तो आप बड़े से छोटे की तरफ गए तो 5/18 से गुणा कर देंगे, माने किलोमीटर पर आवर में करेंगे ना। ये देखो 5/18 से किस में करेंगे गुणा, किलोमीटर पर आवर जो दिया होगा उसमें गुणा करेंगे, और तब ये चेंज हो जाता है किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। वैसे ही अगर आपको चाल मीटर पर सेकंड दी हुई हो, ठीक है, उसको आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखो आप छोटे से बड़े की तरफ गए, तो छोटे से बड़े की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे आप, मीटर पर सेकंड में जो मीटर पर सेकंड दिया होगा उसमें 18/5, देखो ये 5/18 था, इसमें 18/5 से आप गुणा कर देंगे, तो ये चेंज होने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो आई होप ये आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ से आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और थी कि जो जो चाल होती है हमेशा, चाल क्या होती है, चाल दो टाइप से दी हुई होती है, ठीक है। चाल हमेशा होनी चाहिए या तो किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए, माने किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, या तो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर में नहीं है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, अगर मीटर पर सेकंड में नहीं है तो आपको चेंज करके ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर वहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक साइकिल सवार 2 मिनट और 30 सेकंड में 750 मीटर दूरी तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ठीक है। टाइम क्या दिया है आपको, देखो समय दिया है, समय दिया है 2 मिनट 30 सेकंड, 2 मिनट और 30 सेकंड आपको समय दिया है, ठीक है। दूरी दी है 750 मीटर, ठीक। और आंसर आपको देखो, आंसर ऑप्शन में क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा में आपको निकालना है। तो पहले आप क्या करो, मीटर पर सेकंड में आंसर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेकंड में चेंज कर दो, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 2 मिनट में 120, और 120 से 30 150 सेकंड, ठीक है। समय क्या है 150 सेकंड, दूरी क्या है
750 मीटर। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसे, आपको नहीं तो सीधे सीधे करना है। ठीक है, एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से कर पाएंगे इनको। ठीक, अब बोल रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। देखो तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है 750, समय कितना है 150 सेकेंड। तो देखो 750 ये मीटर में है, मीटर पर सेकेंड माने मीटर पर सेकेंड है ना, क्योंकि ये हमने सेकंड में चेंज कर दिया, ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड हो गया। अब आंसर किस में निकालना है आपको, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो देखो मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर की तरफ चलेंगे, मतलब मीटर छोटा होता है, मीटर से बड़े की तरफ चलेंगे तो 18/5 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हट जाएगा, मीटर पर सेकंड हट जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। समझ में आया, मीटर पर सेकंड था ना ये वाला, मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें गुणा कर देंगे 18/5 से, तो ये पूरा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको काट दो, 0 से आप 0 काट दो, 15 को काट दो। अब कितने से काटोगे, 15 पंजे 75। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा, तो यानी कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सॉरी ये हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, आंसर किलोमीटर पर आवर में आया है, तो क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है तो हमने किलोमीटर पर आवर में चेंज किया था, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है। ठीक है, चाल किस में जा रही है, देखो चाल दी है 72 किलोमीटर पर आवर, माने 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है कार। ठीक है, इसकी चाल जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो देखो किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड की तरफ चलेंगे बड़े से छोटे की ओर, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो जो किलोमीटर पर आवर दिया है उसमें किससे मल्टीप्लाई करते हैं, देखो बड़े से छोटे की ओर गए हैं। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर गए हैं तो छोटी वैल्यू नीचे, समझ में आया, छोटी वैल्यू माने 5 छोटा होता है 18, अगर मीटर से किलोमीटर की तरफ चलते तो 18/5 होता, इसमें किलोमीटर से मीटर की तरफ चले हैं माने छोटे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ गए हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 चक्कू 72, 5 चक्कू 20 मीटर पर सेकंड में उसकी चाल होगी 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल कितनी है। ठीक है, 200 मीटर की दौड़, तो दूरी कितनी है 200 मीटर, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। ठीक है, तो दूरी कितनी है 200 मीटर है और समय कितना है 24 सेकेंड। ठीक है, आपको क्या निकालनी थी चाल, चाल बराबर आपने वैल्यू रख दी, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, परंतु आंसर किस में, आंसर है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। मीटर पर सेकंड से जब आप किलोमीटर पर आवर की तरफ चलेंगे, ठीक है, तो देखो छोटे से, मीटर क्या होता है छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगा 18/5 से। ठीक है, तो 200/24 गुणा गया 18/5, ये तो हो गया आप किलोमीटर पर आवर में चेंज हो गया। ठीक है, अब काट दो आप इसको, 6 चौकू 24, 6 तियाँ 18, 4 पंजे 20, 50 हो गया, 5 से 5 10 की 50, यानी 10 तियाँ 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है। एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी गली को 5 मिनट में पार करता है। उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? ठीक है, चाल निकालनी है आपको। ठीक है, तो चाल बराबर, ये आपको याद है कि चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस कितनी दी है? 600 मीटर। जो चीज़ दी है उस पर आपको ध्यान देना है। 600 मीटर दी है डिस्टेंस, क्योंकि 600 मीटर लंबी गली है तो डिस्टेंस तो यही हो गई। 5 मिनट में पार करता है, तो देखो ये 5 क्या है? मिनट है। ठीक है, मैंने क्या बोला था? चाल या तो मीटर पर सेकंड होगी या किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो ये भी मीटर पर मिनट हो रही है, तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज क्या करेंगे? मीटर ऊपर का तो वैसे ही है, 5 मिनट को आपको सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 मिनट में होते हैं 60, तो 5 मिनट में 5 छके 30, यानी 300 सेकेंड। अब देखो मीटर पर सेकंड हो गया है, ऊपर मीटर है, नीचे सेकंड हो गया। ठीक, परंतु आंसर किस में निकालना है आपको? आंसर देखो ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो 600 बटे 300 गुणा के कितना आएगा यहाँ पे? सोचो, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो देखो छोटे से बड़े की तरफ गए, मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, यानी 18/5 से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे आप इसमें। ठीक है, अब काट दो आप इसको। 6 पंजे 30, 6 तियाँ 18, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 12 पंजे 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 तियाँ 36, यानी 36/5। 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 10 5 दूना 10, यानी 7.2 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। 7.2 किलोमीटर पर आवर, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 5वां क्वेश्चन दिया है। 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलकर एक व्यक्ति एक पुल को 15 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? ठीक है, आपको डिस्टेंस निकालनी है, यानी पुल की लंबाई निकालनी है। एक फॉर्मूला आपको याद है कि चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल एक फॉर्मूला भी आपको याद होगा तो आप चाहे दूरी पूछिए, चाहे समय पूछिए, चाहे चाल पूछिए, आप आसानी से निकाल लेंगे। देखो चाल दिया है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर, जैसे दिया है वैसे रख दो। दूरी यानी डिस्टेंस आपको निकालनी है। समय दिया है 15 मिनट। ठीक है, परंतु आंसर किस में है? आंसर मीटर में है। ठीक, तो मीटर में है तो किलोमीटर पर आवर को आप मीटर में, पर मीटर पर सेकंड में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो बड़े से छोटे की तरफ गए हैं, तो छोटे की तरफ गए हैं तो छोटी वैल्यू 5/18 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू डी अपॉन 15 मिनट है ना, तो मीटर, तो ये इसको तो आपने मीटर में चेंज कर दिया, तो आंसर क्या होता था? मीटर पर सेकंड होता था, इसको सेकंड में चेंज करना है, तो 15 गुणा गया 60। समझ में आ रहा है? 15 गुणा गया 60 कैसे हुआ? 15 मिनट में, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 15 गुणा गया 60 हो जाएगा, इतने सेकंड हो जाएगा 15 मिनट में। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लो आप, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 15 गुणा गया 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, गुणा गया 25, 5 बजे 25/18। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक बार आप पूरा समझ जाएंगे तो फिर आप तो बहुत ही आसानी से कर लेंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, केवल एक बार समझने की ज़रूरत है आपको। 3 से काट दो, चलो 6 से काट दो, 6 3 18, 6 10 की 60। ठीक, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, तो ये हो जाएगा 10 पंजे 50, 50 गुणा गया 25, तो 25 पंजे 125, यानी 1250 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 1250 मीटर किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी, ये डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
एक बार आप खुद से ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को, देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे उसको चेंज करना है, तो फिर आप आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का आपको 6वां क्वेश्चन दिया है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 15 सेकंड में यह कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है, कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा के समय। ठीक है, देखो चाल क्या दी है, चाल दी है 108 किलोमीटर पर आवर, समय दिया है 15 सेकेंड। ठीक है, तो देखो ये किलोमीटर पर आवर के साथ सेकंड है, तो किलोमीटर पर आवर को पहले आपको चेंज करना पड़ेगा किस में, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर से मीटर की तरफ गए तो यानी बड़े से छोटे की तरफ गए तो छोटी वैल्यू नीचे, बड़े से छोटे की तरफ तो छोटा वाला ऊपर, 5/18। ठीक है, गुणा गया 15। ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ये भी आप ये सेकंड में ऑलरेडी है। ठीक है, अब काट दो आप इसको, 18 छक्के 108, 5 छक्के 30, 15 तिया 45, यानी 450 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। 450 मीटर यानी ऑप्शन सी। ठीक है, आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है। एक कार की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है, तो वह 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, कार 6 घंटे में कितना चलेगी। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ करते हैं तो देखो क्या चाल क्या है, कार की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर, माने एक आवर में कितनी है, एक आवर में है 60 किलोमीटर। आपको निकालना है 6 आवर, 6 घंटे में, यानी 6 आवर में 6 × 36 यानी 360 किलोमीटर तो चलेगी। आंसर आ गया 360। अगर आपने फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये आपको पता है। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है दूरी, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा गया समय। ठीक है, चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, समय कितना लगता है 6 घंटे। तो देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर ये दिया है किलोमीटर पर आवर है, ये भी आवर में ही है, मतलब घंटे में ही है, ये भी घंटे में ही है। ठीक है, चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो 6 × 36 360 आ गया ना आंसर। ऐसे ही आपको 8वां क्वेश्चन दिया है। एक स्कूटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो वो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर, 3 घंटे में 30 × 90 किलोमीटर। ठीक है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा गया समय। दूरी आपको निकालनी है, चाल है 30, तो 30 गुणा गया 3, तो 30 × 90 किलोमीटर आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको 9वां क्वेश्चन दिया है। एक बाइक सवार 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। 1200 मीटर, 1600 मीटर, 2000 मीटर, 2400 मीटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर अभी तक आपको क्लास समझ में आई है तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसको भी सेम जैसे हमने आपको बताया है उसी से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, दूरी कितनी दूरी तय करेगा, तो दूरी = समय गुणा गया चाल, या चाल गुणा गया समय से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में है तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा किलोमीटर पर आवर को पहले। ठीक है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और 2 मिनट है तो 2 मिनट को भी आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।